जब मैं वृंदावन पहुंचा तो यमुना के किनारे मुझे बड़ा सुख मिला, लेकिन फिर मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं बड़ा दुखी हो गया कि इस वृंदावन की पावन भूमि पर भला कौन है वो जो रो रहा है, और क्यों रो रहा है? ऐसा क्या हो गया जो वृंदावन की भूमि पर भी कोई रो रहा है? ये तो राधा कृष्ण के प्रेम की भूमि है, ये तो आनंद की भूमि है। यहाँ किसी को किसी बात का क्लेश नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने महादेव को खुश कर लिया और महादेव ने उससे पूछा क्या चाहिए, तो बोला जो मांगूंगा वही दोगे? बोले हाँ। 3 बार में जो तुझे मांगना है वो मांग ले, जो तू मांगेगा वही दूंगा। बस एक छोटी सी बात है, वो तुझे बता दूं, फिर बाद में कहेगा बता ही नहीं, कि जितना तू लेगा उसका सही दूना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब तो वो सोच में पड़ गया, मैं मांगू 1 गाड़ी पड़ोसी को मिले 2 गाड़ी, मैं मांगू 1 घर पड़ोसी को मिले 2 घर, मैं मांगू 1 बेटा पड़ोसी को मिले 2-2 बेटा। नहीं, ये ठीक नहीं है। तो बोला हे भोले बाबा मेरी एक आंख फोड़ दो। तो भोले बाबा बोले वरदान मांग रहा है कि श्राप मांग रहा है? कोई अपनी आंख फोड़ने के लिए कहता है क्या? तो बोला मैं तो एक से जैसे तैसे काम चला लूंगा, पर पड़ोसी की तो दोनों गई। फिर भोले बाबा ने कहा अब तो अपने लिए कुछ मांग ले। तो बोला ठीक है, मेरा एक पाँव तोड़ दो। तो भोले बाबा ने बोला तू काना होना चाहता है, लंगड़ा होना चाहता है, चक्कर क्या है? बोले मैं तो एक पाँव से काम चला लूंगा, पर पड़ोसी की तो दोनों गए। जैसे भी हो, अंधे से काना बढ़िया। भोले बाबा बोले अब तो अपने लिए कुछ मांग ले, एक ही वरदान बचा है। तो बोला ठीक है, मेरे घर के बीच आंगन में एक कुआं हो जाए। तो भोले बाबा बोले कुएं का क्या करेगा, पर बीच आंगन में क्यों? तो बोला मेरे तो एक कुआं होगा, पड़ोसी के तो 2-2 होंगे। अंधो बिना पांबारो कुआं में गिर के मर जाएगा। यही कलयुग है। ना पर श्याम कुतश्चर्याम, माने अपना बुरा करके भी दूसरे का बुरा करना, ये कलयुग है। लेकिन कलिकाल ईर्षा से पैदा होता है, द्वेष से पैदा होता है, कलेश से पैदा होता है। जहाँ भगवान है वहाँ किसी दूसरे से ईर्षा कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं भी भगवान हूँ और आप भी भगवान हो। ऐसा तो नहीं है कि मुझ में छोटा भगवान है, आप में बड़ा भगवान है, आप में छोटा भगवान है, मुझ में बड़ा भगवान है। भगवान तो सब में बराबर है। मंदिर की छत पे भी आकाश है, घर की छत पर भी आकाश है। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए बराबर है। जो द्वार दरवाजे खोल देगा उसको सूरज की रोशनी मिल जाएगी, और जो द्वार दरवाजे बंद कर देगा उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। मेरे भगवान और आपके भगवान 2 नहीं हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे भगवान और आपके भगवान एक ही हैं। भ्रम की कुंडियों को हटाकर जिस दिन आत्मा के द्वार दरवाजे खोल दोगे,
परमात्मा की अनुभूति होने लग जाएगी। द्वार दरवाजे बंद रखोगे, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। सूत जी कहते हैं, नारद जी को आश्चर्य हुआ कि जहां भक्ति नृत्य कर रही है वहां कोई रो रहा है। नारद जी देखने के लिए गए तो बड़े करुण स्वर सुनाई दिए। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम्। अरे साधो, तनिक क्षण भर रुक जाओ, मेरे दुख को दूर करो। सुना है संत जिसको दर्शन देते हैं उस पर भगवान की कृपा होती है। मुझ पर कृपा करो, एक क्षण यहाँ रुक जाओ। अहम भक्तिरीति क्षात इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूँ, अपनी संतान ज्ञान वैराग्य को लेकर यहाँ बैठी हूँ। उत्पन्ने द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गताः। मैं आर्द्रता में पैदा होती हूँ, माने हृदय में, भाव में आर्द्रता, भोलापन, एक प्रकार की मासूमियत, एक प्रकार की सच्चाई। उस द्रवीभूत स्थिति में मैं उत्पन्न होती हूँ। कानों के सत्संग के द्वारा बड़ी होती हूँ। कहीं कहीं मन में अपनी जगह बनाती हूँ, लेकिन जब मनुष्य अपने बुढ़ापे को पकड़ लेता है तथापि भगवान की ओर पग नहीं बढ़ाता तो मैं लुप्त हो जाती हूँ। मेरे दुख को दूर करिए। मेरा बहुत बड़ा दुख ये नहीं है कि मैं लुप्त हो रही हूँ, मेरा बहुत बड़ा दुख ये है कि इस वृंदावन में आकर मैं तो तरुणी हो गई हूँ, पर मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वो लुप्त होने की कगार पर हैं। वो पूर्ण रूपेण अपने सत्व को खो चुके हैं। और ब्रह्मांड में अगर ऐसा हुआ कि भक्ति तो वर्चस्व में है तथापि ज्ञान वैराग्य वर्चस्व में नहीं है, तो दुनिया क्या कहेगी कि माँ जवान है और बेटा बूढ़े हो गए। कोई मानेगा कि ये बूढ़ा बड़ा इसका बेटा है और ये जवान इसकी माँ है। मेरी बड़ी बदनामी होगी। मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहूंगी कि मेरी संतान बूढ़ी हो गई। ये कहने का क्या मतलब है? हम लोग समझते हैं भक्ति पथ अलग है, ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है, वैराग्य का पथ अलग है। हम चीजों को अलग अलग करके देखते हैं। ये अष्टांग योग है, ये हठ योग है, ये सांख्य योग है, ये मीमांसा है, ये दर्शन है, ये भक्ति है, ये उपनिषद है, ये वेदांत है। लेकिन भक्ति माता कहती हैं अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कुछ ऐसा करिए कि एक साथ
इस मनुष्य की आत्मा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, अष्टांग योग, सब कुछ एक साथ हो। कुछ ऐसा कर दीजिए कि सब कुछ इस मनुष्य को एक साथ लेकर के चलना हो, ताकि ये जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाए।